नमस्कार। मेरे सामने एक 49 वर्षीय महिला हैं, उनका हाथ में देखने जा रहा हूं। इनकी सबसे पहले मैं सारी रेखाओं को देखता हूं, क्या क्या गतिविधियां रेखाओं के हाथ में कहती हैं, किस किस तरह से इनके पर्वत कहते हैं। ये सब बातें मैं क्रम से आपको बताने जा रहा हूं और शुरुआत करता हूं, फिर उसके बाद अंत में आपके सवालों के जवाब कई पक्षों से देख करके बोलूँगा। सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान पर पकड़ रहने के लिए इसकी लंबाई ठीक है, बुद्धि पर पकड़ रहने के लिए इसकी लंबाई ठीक है, यारदाश्त के हिसाब से भी इसकी लंबाई ठीक है। कुल मिलाकर इसका प्रथम पर्व पर राहु रेखाएं हैं, यानी कि मानसिक स्थिति में इस समय इनकी पकड़ मजबूत नहीं है। इस समय मानसिक टेंशन्स बहुत हैं इनको, इस बात पर इनको ध्यान रखना होगा। दूसरा पर्व इनका यहाँ व्यवहारिक पर्व है। व्यवहारिक पर्व पर भी माइनस रेखाएं, राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, यानी कि व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन भी इस समय इनका वर्तमान में खूब चल रहा है। जहाँ तक धन का पर्व की बात है, क्योंकि ये घरेलू महिलाएं हैं, तो यहाँ पर आर्थिक पर्व ये कह सकता हूँ कि इनकी संतुष्टि भरा धन इनको मिलता रहता है, संतुष्टि भरा मिलता है। राहु रेखा ना होती तो फुल मिलता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर भी यही रेखा का निवास। जब इस प्रकार से प्रथम पर्व पर रेखा हो जाए तो आपके जीवन के अंतर्गत बीपी जैसे रोग, गुस्सा आना, चश्मा लग जाना, कई बार तो मन के अंदर बिना वजह का भय रहना, और साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व यानी कुल मिलाकर व्यवहारिक पर्व पर जब ये रहती हैं तो समाज के अंदर उठने बैठने को मन ही नहीं करता। तीसरा पर्व जब प्रभावित हो तो मन के जो घर के जो लोग हैं, जो घर के अपने खुद जो लोग हैं, उनके साथ भी मन बात करने को नहीं करता। शनि की उंगली, सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई हैं। एक सवाल है आपका, इनके अपने भाई बहन कैसे संबंध रहेंगे? इनकी तरफ से संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्तमान के स्वास्थ्य के हिसाब से इनके मन के अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट है, जिसके कारण इनका मन किसी से बात करने को नहीं करता। चलिए बात करता हूं मैं इसकी एक और पर्व के बारे में। मैंने कहा किसी भी पर्व पर रेखा हो ना हो, लेकिन शनि के प्रथम पर्व पर रेखा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रेखा स्थायी रोग के लिए जानी जाती है। आपके पास स्थायी रोग का प्रवेश हो चुका है, उस स्थायी रोग के लिए आपको लगातार मेडिसिन में रहना होगा, ऐसा यहाँ पर इशारा मिलता है। सेकंड पर्व है आर्थिक पर्व होता है। आर्थिक पर्व कुल मिलाकर अपने संसाधनों जैसा आप महसूस नहीं करती है। तीसरा पर्व वो भी राहु रेखा से प्रभावित है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत संसाधनों की अभी होड़ लगी हुई है, संसाधन अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी उंगली की, और वो है बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर ये रेखा जब हो जाती है तो मैंने बहुत लोगों को कहा कि भाई देखिए अब खान पान पर नियंत्रण रख लीजिए, क्योंकि ये वो रेखा है जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रवेश आपके जीवन में करा सकती है, यानी इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सेकंड पर्व बहुत सारी राहु रेखाओं से पीड़ित हो जाए, यानी कि अपने मन के वजह से, अपने मन के खंडित होने की वजह से, अपने मन की टेंशन की वजह से पत्नी पति के साथ झगड़ती रहती है। देखिए मेरा किसी से उद्देश्य नहीं होता कुछ भी उसके बारे में बुरा बोलने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी उंगली ने मुझे साफ बता दिया है कि आपका स्वास्थ्य खराब है, और उस स्वास्थ्य का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर है, आपके बेटे पर भी, आपके बच्चों पर भी, आपके भाई बहनों पर भी। आपका मन ही जब खुश नहीं है तो आप किसी से क्या से व्यवहार करेंगे? तो सेकंड पर्व पर रेखाएं कटी हुई हैं, अपने आप को संभालिए और अपने व्यवहार को सुधारिए। थर्ड पर्वत पर आप अपने व्यवहार के कारण कहीं बच्चों से भी, आप बच्चे भी कहीं आपसे अलगाव ना करने लगे, आपकी टेंशन्स कहीं आपके बच्चों से भी अलगाव ना कर दे, उनसे भी ये दिखाई देने वाला पर्व है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर
इसका सिर्फ इतना ही इंडिकेशन लेना पड़ेगा, भाई ठीक है मेरे लिए तो खर्चे के लिए पैसे आ जाते हैं, तो इनसे इतना ही बड़ा बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्योंकि नहीं। वाणी में तीव्रता, वाणी का ज्ञान, बुद्धि की स्थिरता कोई बताती है। बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए, और यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में रहते हैं बस ठीक है, वहाँ मान सम्मान आपका ठीक ठाक है, लोग आपकी जान पहचान रखते हैं, आपको कोई ज़्यादा यश कीर्ति की रेखा यहाँ पर नहीं है। तो ये बस इस तरह की रेखाएं यहाँ पर क्रॉस बनाती हैं, तो स्वास्थ्य को भी खराब बनते हैं। अब बात करता हूँ आपके शनि पर। देखिए शनि पर कितने सारे एक्स हैं, यदि आप इनको देखेंगी तो ये एक दूसरे को काटने वाले बहुत सारे एक्स हैं। शनि पर्व का एक्स जैसी स्थितियों को बनना, धन पर ग्रहण लगा रहना, किस कारण से? रोगों के कारण से। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। इसके बाद आपका बृहस्पति पर्व आता है। बृहस्पति पर्व के अंदर मैं यदि देखता हूँ तो यहाँ पर ईश्वर के लिए आस्था का एक विलय बना हुआ बृहस्पति वलय। ये बृहस्पति वलय ईश्वर की स्तुति आपको बकर आता है। पूजा पाठ में आप ध्यान रखते हैं, दान पुण्य का भी आप ध्यान रखते हैं, तो कुल मिलाकर ये इस तरह की स्थिति एक एक्स बन जाता है। संतान आपका ध्यान रखेगी, लेकिन आप अपनी चिड़चिड़ाहट पर कुल मिलाकर नियंत्रण रखिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी हृदय रेखा को। पूरी की पूरी हृदय रेखा को जरूरत ही नहीं, आपने मेरे बहुत एपिसोड सुने होंगे, मैं बता देता हूँ कि भाई जब जब हृदय रेखा इतनी ज़्यादा बेलदार, इतनी ज़्यादा कटी फटी हो तो 2-3 चीज़ होती हैं। नंबर 1, व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग निरंतर चलते रहते हैं। हृदय रोग की बात मैं नहीं कर रहा, रोग निरंतर चलते रहते हैं। दूसरा मैंने कहा पति के साथ अनबन चलती रहती है। और तीसरा सब्जेक्ट होता है कि मन के अंदर हर वक्त बेचैनी, हर वक्त टेंशन बनी रहती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। अगर आप पूरा का पूरा मंगल पर्व देखेंगे तो अंदर एक तरह से काट फीट की रेखाओं से भरा हुआ है। बस इसको इतना ही समझें, काट फीट की रेखा एक दूसरे को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। पर्वत भी दबा हुआ है। जब इतना ज़्यादा पर्वत दबा हुआ हो और काट फीट की इतनी सारी रेखाएं हों तो आपके जीवन के अंतर्गत आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ भी अंदर बहुत तलवार चल रही हैं। ये इस तरह की रेखाएं जब बन जाए इतनी सारी आपस में काटने वाली, तो आपके मन को डावाडोल, यानी जो कहते हैं ना कि मैं मुझे बुद्धि से अपने मन पर कंट्रोल कर लेता हूँ, तो कितनी बार हिम्मत हारने वाली स्थितियाँ यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ती हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा जब जब आयु रेखा से दूर होकर चलती है, मैंने हमेशा कहा कि जब जब ये दोनों रेखाओं के बीच का गैप होकर दूर से चलती है तो ये अच्छा नहीं होता। ये पति पत्नों के बीच में वैचारिक मतभेदों को दिखलाता है। यानी इसके अंदर अगर देखें तो ये अपने आप में आपकी भाषा शैली के अंदर आपको पता ही नहीं रहता, क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत तक ये मिल गई और अपने आप जो मन में आ गया वो कह दिया, उससे किसी का मन दुख रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थितियाँ, और कभी कभी जब ये रेखा का इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरीके से मिलकर के, तो इसको ऐसा भी कह देते हैं कि जीवन में चाहती हैं कुछ, हो जाता है कुछ। यानी चाहती हैं पढ़ना कुछ, वो पढ़ जाती हैं कुछ, या जो कुछ भी चाहती हैं उसमें चाहती हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाने वाली। द्वितीय मंगल पर्वत को देखेगा, द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियाँ, कभी कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर रेखा यहाँ तक जब जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर बिना वजह की बात का पैदा होना और उससे आपके परिवार में आपका झगड़ा झंझट हो जाना। तो इस चीज़ पर यदि नहीं है तो आप नियंत्रण रखिएगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद में आपके यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये रेखाएं इस तरीके से यहाँ पर जा रही हैं। नीचे की तरफ भी ये काफ़ी रेखाएं हैं। ये टेंशन्स रेखाएं लगातार आपके हाथ के अंदर आपको प्रभावित करती हैं, यानी मानसिक चिंताओं के लिए जाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखलाई देती हैं, क्योंकि इनका रूप अधिकतर राहु रेखाओं जैसा है। कहीं ऊपर को या नीचे को जाती होती तो उनका लाभ मिलता, लेकिन ये एक तरह से सब आड़ी रेखाएं हैं, यानी कि आपके जीवन के अंदर मानसिक चिंताओं को देने वाली रेखाओं का स्वरूप इनसे जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर एक्स, इधर एक्स, इधर एक्स, ये कहीं ना कहीं चंद्र और केतु का स्थान है जो आपके रोगों का निमंत्रण लगातार बनाए हुए है। तो इस तरह की रेखाएं ऊपर तक जा रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताओं को दिखलाती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर एक रेखा के बारे में, वो है भाग्य रेखा। देखिए 35 तक भाग्य रेखा बिल्कुल सही चलती है।
इसके बाद भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर खत्म। आप खुद देख लेंगे कि कोई भाग्य रेखा ही नहीं है। यानी 35 साल के बाद में, 35 से पहले हो सकता है आप कुछ अपनी शिक्षा के द्वारा कुछ लाभ उठा रही हो, कहीं आपने थोड़ा बहुत सहयोग दे दिया हो परिवार के लिए, या स्वयं से मेहनत करके कुछ कमा लिया हो, तो उस समय तक आपका भाग्य है। लेकिन आज भाग्य आपका कहीं भी साथ नहीं दे रहा, सब जगह से आपका भाग्य पूरी तरीके से अस्त है। तो ये यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। शुक्र पर्वत को देखिएगा। शुक्र पर्वत जो जिस तरह के यहाँ पर जो काटा फाटी है, एक तरीके से कह सकते हैं, बस ठीक है, इसको इस तरह ही बोलिएगा कि संसाधन में मन ना लगना, यहाँ पर भी इसी प्रकार के चिन्ह हैं। तो संसाधनों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, टेंशन बहुत रहती है, यहाँ इससे दिखलाने वाला ये सब रेखा यहाँ। आप अपनी आयु रेखा को देखिएगा। मैंने हमेशा बताया कि आयु रेखा जब बहुत मोटी हो, इतनी मोटी हो कि बहुत मोटी, जब इस प्रकार की बहुत मोटी रेखा होती है तो क्या हुआ कि आयु रेखा है बहुत मोटी, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक तरह से बेल पड़ी हुई है हल्की। यहाँ राइट हैंड पे देख लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके जीवन के अंदर इस रेखा का ये प्रभाव हो जाता है, क्योंकि इसको मुझे इस रेखा हाथ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय 49-50 है दोनों हाथ से। तो आयु की मुझे चिंता नहीं है, वो कम से कम 77-78 वर्ष की है। इससे इस हाथ में भी देखिएगा, यहाँ मंगल रेखा रही, जिसने आपके जीवन में आपको 38-40 वर्ष तक काफ़ी साहस दिया, लेकिन उसके बाद में मंगल रेखा ने भी आपका साथ छोड़ा है। इस हाथ के अंदर देखता हूँ तो संसाधनों में मन न लगने वाला एक चिन्ह यहाँ भी है। ऊपर शनि पर देखता हूँ तो रोग वाला चिन्ह यहाँ भी है। ये धन पर और घर पर ग्रहण और रोग के कारण ग्रहण। कभी कभी आप ज्योतिष या के माध्यम में ना जाकर के, तो जैसे कहते हैं ना भी, वो ढोंगी बाबा जो होते हैं जैसे, तो उनके बातों पर चले जाना, उस बात से आपको बचना होगा। तो ये इस तरह की बातें हैं जो मैंने आपके हाथ से, आपके हाथ के अंदर यहाँ पर बताई। बहुत सारी लेफ्ट और राइट लेकर के पूरा का पूरा हाथ मैंने बताया। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। हेल्थ के इश्यूज लगातार बने हुए हैं। हेल्थ के इश्यूज अगर बने हुए हैं तो क्या सारी उम्र रहेंगे? ऐसा आयु रेखा से दूसरी से तो नहीं लगता, राइट हैंड से। यहाँ पर अभी मैं इसको कह सकता हूँ कि 5 साल तक ये परेशान आपको जरूर करेंगे। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसी ऐसी पूजा पद्धति है, यदि आप उनको करें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपका रोग ना जाए। तो ये मैं आपको बता दूंगा उपाय बाद में। तो सबसे पहले सेहत के बारे में तो अभी मुझे इश्यूज बने हुए हैं लगातार, तो उसको डॉक्टरी देख रेख में प्राणायाम योगा सब करना ही पड़ेगा आपको। ज़िंदगी आगे कैसी होगी? आगे ज़िंदगी बढ़िया होगी, कोई चिंता की क्या बात है। रोग से रोग आया है, रोग चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जीवन में अगर वह 3rd डिवीजन से फेल हो जाए, पास हो जाए, तो वो ज़िंदगी में 1st डिवीजन नहीं लाता, बिल्कुल लाता है। तो निश्चित रूप से आप चिंता ना करें, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। सिर्फ रोग की चिंता है, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रॉपर्टी बनेगी इनके नाम से, आपके नाम से प्रॉपर्टी अभी यहाँ पर कोई नहीं बनती दिखाई देती। बच्चों का साथ, मैंने कहा आप अपने चिड़चिड़ापन, अपने रोग पर नियंत्रण रखें। आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से कहीं बच्चे आपसे दूर न रहने लगे। उनका सहयोग है आपके साथ, लेकिन कहीं वो आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से आपसे दूर ना रहने लगे। तो बच्चों का भविष्य आपने पूछा है, उनकी मुझे जन्मपत्री भेज दीजिए, उनके बारे में आपकी सारी डिटेल्स, विवाह इनका कैसा रहेगा, जीवन में पढ़ेंगे, शिक्षा जो भी है, कब नौकरी लगेगी, जैसे भी पूछना चाहें सब सवाल उनकी जन्मपत्री से मिलेंगे। भाई बहनों से संबंध के बारे में मैंने बता ही दिया, बस रोग की वजह से चिड़चिड़ाहट है, इसकी वजह से, बाकी इनकी तरफ से भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। बुढ़ापा कैसा कटेगा? बुढ़ापा कैसा कटेगा, इसके लिए बस 2-3 बातें होती हैं। आयु रेखा लास्ट मंथ में कैसी है? राइट हैंड की बेहतरीन है। बुद्धि रेखा लास्ट में कैसी है? बिल्कुल बुद्धि पर पूरा नियंत्रण है। शनि रेखा, हृदय रेखा कैसी है? उस पर कुछ रोग दिखाई देते हैं। यानी मेरे हिसाब से इन ऑल मैं कह सकता हूँ बुढ़ापा अच्छा कटेगा और रोगों पर इनकी जीत भी होगी, पक्की बात है। तो ये यहाँ पर, और अभी हम विदेश में रह रहे हैं, यहाँ पर कब तक रहेंगे ये हाथ से इनके से पता नहीं लगेगा। यदि इनके हस्बैंड की जन्म पत्री है तो उससे पता लग सकता है। मेरी और मेरी बीवी के साथ कैसे होंगे? आपका इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये ये जो आप जो हैं श्रीमती जी, आप जो हैं, आप के हाथ के अंदर रोग रेखाएं बहुत परेशान करने वाली हैं। उसकी वजह से पति के साथ संबंधों में किसी तरीके से संयोग नहीं बैठा पाती हैं। उनके मन के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और ठीक रहिएगा, अपने जीवन को संवारिएगा।
तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मुझे पूरे हाथ में किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पूजा से आपको ये बात कर सकता हूँ कि आपकी रोग रेखाएं भी भग जाएंगी, और रोग रेखाएं हाथ में रहेंगी भी तो उसका नियंत्रण हाथ से चला जाएगा। यानी क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर आपको रोगों से छुटकारा मिल सके। सबसे पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि देखिए, रोजाना दुर्गा सप्तशती का देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसको रोजाना आपको पढ़ना है किताब से, सुनना नहीं है, पढ़ना है आपको। एक बात। दूसरी बात, कभी कोई व्यक्ति आपको ये डरा दे कि भाई जो महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, उसमें से मृत्युंजय मंत्र जो होता है, ओम त्र्यंबकम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये मृत्युंजय मंत्र होता है। इस मंत्र की माला का आप रोजाना एक माला का आप रोजाना जाप करें। ये मैं आपको मार्केस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये कष्टों से निकालने वाला, क्योंकि इस कलयुग के अगर शिव हैं तो शिव ही शव हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर उनकी माला का जाप करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर रोग ऐसे भग जाएंगे जैसे भूत भग जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और एक माला वो, और बाकी पूजा जो आपकी है वो करें। फिर देखिए आपके रोगों पर भी जीत होगी और आपके जीवन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। नमस्कार।